दूसरा होगा जिसके मन में जो भाव होगा वह उसी प्रकार की बात करेगा। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने चित्रकूट के अंदर भी कुछ प्रयास प्रारंभ हुए। कितना प्राचीन स्थल है चित्रकूट, हजार वर्षों का इतिहास समेटे हुए, विरासत को समेटे हुए आज भी एक नई प्रेरणा देता है, एक नई प्रेरणा देता है। आज भी चित्रकूट की ये महिमा देश और दुनिया उसी रूप में लेती है। विकास के साथ जोड़ने का काम सरकार का है, सरकार उस कार्यक्रम के साथ जुड़ती है, उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप सोचिए ना, यहाँ पे अगर संत तुलसीदास जी का जन्म इस राजापुर गांव में नहीं हुआ होता, इस आज एक कस्बा टाउन एरिया हो गई है, लेकिन अगर यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे क्या ये पूज्य संतों का दर्शन हो पाता? क्या हम लोग आ पाते? तो ये तो राजापुर का सौभाग्य है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब भी प्राणपण से जुटे। मैं देख रहा था कितना उत्साह लोगों के बीच में, पूरा कस्बा सड़कों पर है, उत्साह और उमंग का एक नया माहौल है। और जो पूज्य बापू ने तय किया है कि तुलसी जयंती के कार्यक्रम राजापुर में आज इस बार उन्होंने किया। राजापुर में इससे पहले भी उन्होंने उन विभूतियों को आमंत्रित किया, जितने भी हमारे व्यास हैं उन सब को सम्मान करने का काम किया। ये विरासत आगे बढ़ाने का काम एक नई प्रेरणा है। उन्होंने इस बात को कहा, इसमें प्रयागराज में भी कथा होगी, अयोध्या धाम में होगी, काशी में होगी। लोग राम नाम का स्मरण करते हुए अपने जन्म और जीवन को धन्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पर जिन कथा व्यास को और जिन राम कथा के मर्मज्ञों को यहाँ पर तुलसी अवार्ड से और रत्नावली अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि इस वर्ष ये सम्मान उनके पक्ष में गया है। ये सनातन धर्म के प्रति उनकी सेवाओं का सम्मान है और ये सम्मान देकर के पूज्य बापू के द्वारा सनातन धर्म के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए उसे सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रस्तुत की जा रही है। मैं इस अवसर पर इन सब का अभिनंदन करता हूं, पूज्य बापू का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति भी हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं कि आप भी यहां पर सैकड़ों की संख्या में हमारे कथा व्यास देश के कोने कोने से यहां पर पहुंचे हैं, भक्तजन कोने कोने से पहुंचे हैं। आप सबकी उपस्थिति एक नई प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप सबका इस उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर जैसे अन्य अनेक दिव्य विभूतियों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त है, इस पावन धरा में यहाँ पर चित्रकूट की इस पावन धरा पर जहाँ पर तुलसीदास जी को भी और त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की को भी जिस धरती ने दिया है, उन इस पावन धरा पर आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।